जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ये एडिट एरिया का जो नया बुक मार्केट में आया है, उसी से देखेंगे बिहार स्पेशल जीके का ये बुक है और इसमें हम सब देखेंगे ये सेट नंबर 5, ठीक ना। और इससे पहले का जो 4 सेट है उसे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में बारी-बारी से सेट नंबर 5 के सारे प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो जब झारखंड राज्य बिहार से अलग नहीं हुआ था, यानी कि बिहार झारखंड एक था, तो उस समय बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 54 थी और राज्यसभा की सीटों की संख्या 22 थी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, बताइएगा। तो बिहार में अभी तक कुल टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पहली बार लगा था 1968 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन, और लास्ट बार जो लगा था दोस्तों ये 2005 ईस्वी में लगा था। जब पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसमें बिहार के राज्यपाल जो थे ये नित्यानंद कानूनगो थे। इससे पहले ये सेट नंबर 3 में जो करवा रहे थे उसमें ये प्रश्न आया था। तो बता दे रहे हैं कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में बिहार में लगा था तो उसमें बिहार के राज्यपाल जो थे नित्यानंद कानूनगो थे। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त करने का पावर जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति में है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो राज्य में जो मंत्री परिषद की बैठक होता है उसका अध्यक्षता जो है दोस्तों ये मुख्यमंत्री करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है ये सदन के नेता होते हैं, ठीक ना। तो और वही पूछेगा कि केंद्र में मंत्रिपरिषद की जो बैठक होता है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो उसमें प्रधानमंत्री हो जाएगा सही आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो महाधिवक्ता का जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 165 में किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। तो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय राज्य में जो है विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, और वही केंद्र में पूछता तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाता, ठीक ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। तो सबसे कम बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे सबसे कम समय तक रहने वाला व्यक्ति का नाम हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह, यानी कि बी ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्प में से कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो ये भागलपुर हो जाएगा, ठीक ना। और बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 38 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा क्या किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है, 9 नंबर प्रश्न है। तो ये राज्यपाल जो है राज्य के वैधानिक प्रधान होते हैं। बिहार में लोकसभा है तो कितने सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया है, आरक्षित है। तो ये सेट नंबर 2 में भी आपको बताए थे कि लोकसभा में बिहार से टोटल 6 सीटें जो हैं ये आरक्षित है, यानी कि रिजर्व है, और एससी के लिए रिजर्व है, ठीक ना। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए ये रिजर्व है। और बिहार में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, और विधान परिषद सीटों की संख्या जो है ये 75 है। बिहार में जो विधानसभा सीट 243 है इसमें कितना सीट रिजर्व है, तो टोटल 40 सीट रिजर्व है, ठीक ना। इसमें से 38 सीट जो है ये शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी अनुसूचित जाति के लिए है, और 2 सीट जो है ये एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, ठीक ना। एसटी के लिए 2 सीट है, यानी टोटल 38 और 2 40 सीट जो है रिजर्व है। और 243 में से 40 सीट रिजर्व है तो 203 जो सीट है ये अनरिजर्व है। ये सेट नंबर 2 में प्रश्न आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बिहार है, ठीक ना।
जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये अपना त्याग पत्र जो है जिला दंडाधिकारी को देता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो इस दोनों नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा जो है साझा कौन सा राज्य करता है, कौन सा जिला करता है? तो किशनगंज। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और किशनगंज जिला में बिहार में सर्वाधिक वर्षा पूछेगा किस राज्य किस जिला में होता है? तो किशनगंज हो जाएगा। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है? तो भारतीय राज्य ये बिहार हो जाएगा। बिहार के साथ नेपाल का सबसे ज्यादा सीमा लगता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइएगा। तो इसका सही हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी, बी ऑप्शन सही है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है? अभी ऊपर में बताए थे दोस्तों, डिस्कशन कर रहे थे, तो बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक वर्षा जो है दोस्तों ये किशनगंज में होती है, ठीक ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है इसी टाइप का प्रश्न बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएससी, बिहार एसएससी, मतलब बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे बिहार शिक्षक का हो, बीपीएससी टीचर, तो सभी एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न बिहार से रिलेटेड आते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो सेंदई फ्रेमवर्क को ये 2015 ईस्वी में लागू किया गया था। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन जो है ये पूर्णिया में होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये बताना है। तो ये केवाल मिट्टी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कर्मनाशा जो है चौसा के निकट में गंगा से मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। इस बार बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड है जो मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में स्थित जलकुंड का नाम हो जाएगा सीताकुंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीताकुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, यानी कि ये तीनों जलकुंड जो है मुंगेर में स्थित है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर कोसी नदी पर स्थित है। और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वही बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है ये शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। बिहार के किस जिला का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहरसा का जो है महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम सबसे कम है बिहार में। और वही रोहतास का जो है लिटरेसी रेट बिहार में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास है। और पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर ये दोनों साक्षरता दर में पूछेगा सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षर महिला किस जिला में है? तो रोहतास हो जाएगा। चाहे सर्वाधिक पुरुष साक्षर किस जिला में है? तो रोहतास ही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं तो इसका बिहार के किस जिला का महिला साक्षरता दर न्यूनतम है दोस्तों? तो सहरसा हो जाएगा। वही अधिकतम पूछेगा तो रोहतास बताए हैं अभी। चलिए कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? 26 नंबर है। तो हरि सिंह देव जो थे कर्नाटक वंश के अंतिम शासक थे। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो मुंगेर जो राजधानी था दोस्तों ये देवपाल का था, बी ऑप्शन सही है। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो उसको सुल्तान का नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? तो मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष किए थे शेरशाह सूरी, तो उसमें इन्होंने ये चेरो शासकों से सहायता लिया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सार्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इन्होंने बिहार का प्रभारी जो है दरिया खान वहानी को नियुक्त किया था, ये ऑप्शन सही है। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो इन्होंने पराजित किया था 26 जून 1539 ईस्वी को, ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था दोस्तों ये सासाराम में, ठीक ना, सासाराम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये भी सासाराम में है,
शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। तो इसकी जो चर्चा है दोस्तों, ये किसमें है ये पूछ रहा है, तो तारीख दाऊदी में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर नियुक्त किया था। तो अकबर 1580 ईस्वी में बिहार का गवर्नर जो है ये नियुक्त किया था खाने खानम को। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। तो उस मुगल शासक का नाम बताना है। तो अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे, और अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म जो है पटना साहिब यानी कि पटना सिटी में हुआ था। तो 36 का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था ये बताना है। तो ये मुंगेर का भ्रमण किए थे, भागलपुर का भ्रमण किए थे और राजगीर, ये तीनों जगह का भ्रमण किए थे, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था। तो ये 1717 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान किया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था, किस मुगल शासक के पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा जहाँ शाहजहां के, ठीक ना। शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था। तो पटना फैक्ट्री का प्रधान जो जॉब चार्नक बना था दोस्तों, ये बना था 1664 ईस्वी में, बी ऑप्शन सही है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज का नाम पूछ रहा है, ये सेट नंबर पहला में भी ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक ना। पहला सेट में भी ये प्रश्न आया हुआ है, तो बताना है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो 40 का सही आंसर रॉल्फ फिंच हो जाएगा दोस्तों, रॉल्फ फिंच, ठीक ना। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है ये 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है ये कहाँ पे हुआ था। तो 27वां अधिवेशन जो है दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था, तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक ना। और ये कब हुआ था 27वां अधिवेशन, तो 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, 1912 ईस्वी में। और वही 1922 ईस्वी में जो है अध्यक्षता हुआ था, ये कौन सा था, तो 37वां अधिवेशन था। और ये कहाँ पे हुआ था, बिहार के गया जिला में हुआ था, गया में। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 ईस्वी में किसे फांसी की सजा दी गई थी। तो ये फांसी की सजा दिया गया था, 43 का सही आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को, ठीक ना। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 ईस्वी में, इसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस जांच समिति समिति के अध्यक्ष थे FG सलाही, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चंपारण में जो है महात्मा गांधी का ये चंपारण सत्याग्रह प्रथम सफल सत्याग्रह था दोस्तों। और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था। तो सबसे पहला यात्री का नाम हो जाएगा, 45 का सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 24वें तीर्थंकर महावीर जो थे, इनका जन्म जो है ये कुंडग्राम कश्मीर में, कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है। तो बिहार में स्थित है कौन सा अभिलेख, लौरिया अरेर राज का अभिलेख भी है, लौरिया नंदनगढ़ का और रामपुरवा, ये तीनों अभिलेख जो है बिहार में स्थित है दोस्तों, अशोक का है। 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर, कनिष्क के पुत्र के किस कनिष्क ने कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष को, अश्वघोष। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था। टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुआ था दोस्तों। पहला हुआ था कहाँ पे, तो राजगीर में, राजगीर में, ठीक ना। दूसरा कहाँ पे हुआ था, तो दूसरा वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था।
और चौथा जो है ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीस ने किया था। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था, तो हर्यक वंश के बाद में जो है मगध पे ये शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। यहाँ पे सेट नंबर 5 समाप्त होता है दोस्तों। और चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ताकि आपको डेली इस टाइप का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे सेट नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम सब सेट नंबर 6 को देखते हैं, ठीक ना। सेट नंबर 6 को देखते हैं। और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिहार के किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या शिक्षक, बिहार शिक्षक, चाहे जिस किसी भी एग्जाम का जिसमें बिहार से रिलेटेड प्रश्न आता है ना, तो उन सारे एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब चलिए सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, तो बताइएगा शिशुनाग ने किसको पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, तो नाग दशक इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, तो अस्थायी राजधानी के रूप में ये कालाशोक ने स्थापित किया था। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था, तो चाकू मार करके कालाशोक की हत्या जो है यह महापद्मनंद ने किया था। ये ऑप्शन सही है 3 का। अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलांकटक तथा रथमूसक जैव नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया था, तो इसका बज्जीम, ठीक है ना, बज्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, कौन सा महाजनपद जो था ये गणतंत्र था, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा बज्जी, सी ऑप्शन सही है। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य जो है बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो ये उत्तर वैदिक काल में, ये ऑप्शन सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ जो है किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, तो अब्दुल लतीफ जो है ये, चलिए 9 का सही आंसर हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दिया था, तो ये हो जाएगा जैनुद्दीन हैबंत जंग के अफगानों ने हत्या कर दिया था। बिहार में बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, तो ये मीर जाफर ने प्रदान किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था हेक्टर मुंडो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दिया गया था, तो फांसी की सजा ये हसन अली तिरहुत के जमादार थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है, तो होम रूल लीग से जो संबंधित नहीं है राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों। बाकी मजहरुल हक हैं, हुसैन खां हैं, ठीक है ना। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था, अभी ऊपर में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे बताए थे कि 27वां अधिवेशन जो है दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी को। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो एसी मजूमदार, अंका चरण मजूमदार ने किया था। और यहाँ पे पूछ रहा 37वां अधिवेशन जो है बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गया में हुआ था। और कब हुआ था 37वां अधिवेशन कांग्रेस का, तो 1922 ईस्वी में, ठीक है ना, 1922। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है, तो राजनैतिक पीड़ित दिवस जो है 10 अगस्त 1929 को मनाया जाता है। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो इसके सचिव हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, ये ऑप्शन सही है। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये नेतृत्व जो है श्री कृष्ण सिंह ने किए थे मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो है ये हसन इमाम हो जाएंगे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था बिहार में, तो नारायण प्रसाद, यानी कि 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
21 नंबर देखते हैं, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल को सौंपा गया था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना जो था दोस्तों, ये बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। द बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था दोस्तों, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? 25 का सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। चलिए 26 नंबर, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों, 11 अगस्त 1942 को पटना में सचिवालय में गोलीकांड हुआ था, कौन शामिल थे ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमाकांत प्रसाद सिंह शामिल थे और रामानंद सिंह, ये दोनों शामिल थे। लक्ष्मण दास नहीं थे, लेकिन इसमें सही आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात, ये सेट नंबर 2 में भी प्रश्न आया है। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा दोस्तों तो ये गोपालगंज हो जाएगा। वही सबसे कम मतलब न्यूनतम लिंगानुपात पूछेगा 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसका मुंगेर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 28 नंबर है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसमें बिहार का स्थान जो है दोस्तों हो जाएगा 6ठा। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे? तो स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम जो थे, ये प्रथम राज्यपाल बने थे। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो क्या बताइएगा? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिला से है? सीताकुंड जो है ये किस जिला में है, ये बताना है। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध बताना है। तो सीताकुंड जो है दोस्तों ये मुंगेर जिला में है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा, इसका सही आंसर। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? ऑप्शन के अनुसार तो इसमें कौन सा लोक नृत्य का संबंध जो है बिहार से? तनाचारी का है, जोगीड़ा का भी है, झिझिया का भी है, ठीक ना। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो संबंध है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिला से है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दिया जाता है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा 5,000 रुपया दिया जाता है, 5,000। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? जिला परिषद की संख्या पूछ रहा है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिला परिषद की कुल संख्या जो है बिहार में 38 है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो पटना नगर निगम का स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? किसका? तो महाधिवक्ता का। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 177 के अनुसार। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप तक पहले पहुँचे। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो राज्य में विधानमंडल के अंग हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। वही पूछेगा संसद का अंग कौन कौन, संसद का जो अंग है ये कौन कौन होता है? तो संसद का अंग हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो है संसद के अंग होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो है किया गया है। तो अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो है किसमें किया गया है? तो ये अनुच्छेद 215 में किया गया है। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? देखिए यहाँ पे आ गया, हम ऊपर में बताए थे दोस्तों, जब सेट नंबर 5 का डिस्कशन करा रहे थे तो उसमें भी टोटल बताए थे कि इसी टाइप का प्रश्न आता है तो उसको पूरा मतलब बता दिए थे डिटेल में। तो बताइएगा कि बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? तो 75 हो जाएगा। वही 40 जो है ये लोकसभा सीट है दोस्तों, लोकसभा की सीटों की संख्या बिहार में 40 है। 16 क्या है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या। और वही पूछेगा कि बिहार में विधान
सभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 243 है। चलिए, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था दोस्तों 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है दोस्तों, राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है, ये शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है ये गया जिला में है। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? कलरव महोत्सव का अभ्यारण्य नागिन अक्टी पक्षी अभ्यारण्य जो कि जमुई में है, यहीं पे किया गया था। ठीक ना। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो राजगीर में रोपवे का निर्माण किया गया है, इसका ये जो है जापान के सहयोग से किया गया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थाबे जो है किस जिला में स्थित है? तो थाबे तीर्थ स्थल जो है दोस्तों ये गोपालगंज जिला में है। ठीक ना, 46 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH 31। NH 31 वही NH 44 जो है ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब किया गया था? तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत जो है ये 1860-62 में किया गया था। वही भारत में पूछेगा तो 1853 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी के समय में। 49 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका शिलान्यास जो है दोस्तों 17 फरवरी 2019 ईस्वी को किया गया था पटना मेट्रो का, और इसको अगस्त 2025 में स्टार्ट करने का मतलब लक्ष्य दिया गया है कि 2025 के अगस्त में पटना में मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों का संख्या हो जाएगा दोस्तों ये 22 हो जाएगा। ठीक है ना, 22 सीमावर्ती जिला है, मतलब किसी न किसी से बॉर्डर लगता है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।